हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ इंग्लिश मीडियम सीबीएसई एनसीईआरटी आरबीएसई। तो अपन ने 5.2 जो है उसकी थ्योरेटिकल पार्ट कर लिया था ना। मैंने आपको इसमें बताया इसमें हमें क्या फाइंड करना है, पोलर फॉर्म फाइंड करनी है। तो पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए एक तो हमें क्या चाहिए, मॉड्यूलस जेड, ठीक, और उसके अलावा हमें चाहिए आर्ग्यूमेंट यानी कि वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये हमने सब इनके बारे में बता दिया था, एक एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व कर लिया था। आज वो एग्जाम्पल फिर से एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ इसमें हमें क्या करना है। रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्लस आयोटा √3 इन द पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में करना है हमें जेड इक्वल्स टू एग्जाम्पल नंबर 7 है किसमें, एनसीईआरटी वाले बुक में, ठीक है। जेड प्लस जेड इक्वल्स टू 1 में आया। तो पोलर फॉर्म फाइंड करेंगे। तो देखो मैंने आपको पोलर फॉर्म बताई थी, आर इक्वल्स टू cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा, ठीक है। तो देखो आर को हम किससे निकालते हैं, आर इक्वल्स टू होता है मॉड्यूलस जेड, और मॉड्यूलस जेड हम कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के अंडर रूट, या तो बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3 का 3, तो आ गया √4 यानी कि 2, ठीक है। अब बात करते हैं थीटा की, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेंट का भी फर्क पड़ेगा इसमें, याद रखना। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर x और y ये दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और y पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। पहले ही बता चुके थे और हमने कल भी इसके बारे में बात की थी। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, x और y। यहाँ y नेगेटिव होता है लेकिन x क्या होता है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो पता है हम कैसे निकालते हैं थीटा ना, कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, y अपॉन में मॉड्यूलस x, ठीक। तो tan थीटा इक्वल्स टू y तो है √3 अपॉन में 1 इक्वल्स टू आ गया √3। तो tan थीटा √3 की वैल्यू होती है tan π/3, tan π/3। तो tan से tan कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू आ गया π/3, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना था इसमें, हमें फाइंड करना था पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म इसकी क्या होगी, पोलर फॉर्म हो जाएगी 2 cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। क्योंकि देखो ये पॉजिटिव में है, दोनों की दोनों वैल्यू, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, है ना। तो cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3 आता है। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 8, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द पोलर फॉर्म। इसमें भी पोलर फॉर्म में करना है। देखो ये है -16 अपॉन में है इसमें, है ना। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो -z अपॉन -16 अपॉन 1 प्लस आयोटा √3, 1 प्लस आयोटा √3, इसको पोलर फॉर्म में करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो पोलर फॉर्म में करने से पहले तो हमें इसी को सॉल्व करना होगा ना, क्योंकि
क्योंकि ये अपॉन में है तो हमें इसका रेशनलाइजेशन करके इसे सॉल्व करना होगा। तो देखो इसको रेशनलाइजेशन करके सॉल्व कर लेते हैं। देखो या तो रेशनलाइजेशन करके सॉल्व कर लो, ठीक है, या फिर हमें तो मॉड्यूलस जेड चाहिए ना, तो मॉड्यूलस जेड फाइंड करने के लिए या फिर जो पता है आपको कि कैसे फाइंड करना है उस हिसाब से कर लो। हम सीधा ही रेशनलाइजेशन से सॉल्व करते हैं। देखो -16 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3। तो जब भी रेशनलाइजेशन करते हैं तो नीचे तो सिंपल सा क्या हो जाता है, फॉर्मूला, और ऊपर हम ऐसे कैसे कर देते हैं, देखो -16 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये हो जाएगा प्लस के 3, ठीक है, यानी कि ये 4 हो गया। तो -16 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन में ये हो गया 4 से इसको कैंसिल किया कितने टाइम, 4 टाइम, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस है ना, तो माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस आयोटा 4 रूट 3 या फिर 4 रूट 3 आया। ये तो आ गई किसकी वैल्यू, जेड। अब हम बात करते हैं आर, ठीक है, क्योंकि ये अपॉन वाला हट गया ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो स्क्वायर स्क्वायर किया तो कितना आया 16 प्लस इसका स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 3, तो 16 इंटू 3 48, तो 16 प्लस में 48 कर देंगे तो आ जाएगा 64, तो 64 से रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो r इक्वल्स टू आ चुका है 8, r की वैल्यू आ चुकी है। अब हम बात करते हैं थीटा की, तो tan थीटा से करेंगे, tan थीटा y अपॉन में x, तो देखो y तो ये रहा 4 अपॉन में रूट 3, और x की वैल्यू जो है वो क्या है -4, कितनी है -4 मोड में, तो ये देखो 4 से 4 कैंसिल, कितना बचेगा रूट में -3, ठीक है। तो देखो ये मोड है, यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये जो नंबर है यहां ये देखो, तो z इक्वल्स टू -4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा, तो माइनस का तो है x और y है प्लस का, लाई ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, क्या लिखना है, लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम कैसे लिखेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू tan, देखो सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या लिखेंगे इसको, पाई माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है पाई अपॉन में 3, यानी कि पाई माइनस थीटा होता है यहां तो है पाई, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस करेंगे तो ये तो आएगा, तो पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू है √3 यानी कि पाई अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई अपॉन में 3, तो tan थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 माइनस पाई, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन में 3, tan 2 पाई अपॉन में 3, tan से tan कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में 3, बस पोलर फॉर्म करनी है, पोलर फॉर्म आपको पता ही है, तो लिख दो पोलर फॉर्म क्या होगी, r की वैल्यू तो है 8 cos थीटा है 2 पाई अपॉन 3 प्लस आयोटा sin
पाई अपॉन में 3। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि x कहाँ है और y कहाँ है ना। ये मैंने आपको इसलिए यहाँ लिखे हो, कल भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि x माइनस का है, y प्लस का है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू √3 है ना, तो √3 होती है पाई बाई 3 10 में, तो पाई माइनस पाई अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई अपॉन 3, थीटा 10 से 10 कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 3। तो इस पोलर फॉर्म में r की और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो चुके हैं अपने एग्जाम्पल 7 और 8 कंप्लीट। ठीक है, अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 to 2। यानी कि फर्स्ट से सेकंड जो क्वेश्चन है इनमें हमें केवल क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, z इक्वल्स टू -1 माइनस 1 माइनस आयोटा 3। तो एक तो हमें फाइंड करना है मॉड्यूलस। ठीक, तो आप लोगों को बताइए मॉड्यूलस कैसे फाइंड करते हैं। x² प्लस में y², तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 कितना आ गया, 2 आ चुका है। मॉड्यूलस कितना आ चुका है अपने पास, 2। और हमें क्या फाइंड करना है इसमें, और हमें फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट आप लोगों को बताइए, एन थीटा इक्वल्स टू में y अपॉन में x। क्लियर, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है √3 अपॉन में 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, √3। देखो वैसे तो ये दोनों ही माइनस की है ना, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों तरफ माइनस है, तो या तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो या फिर उसे कोई से भी क्वाड्रेंट में लेकर आ जाओ। तो इसमें कोई ज्यादा ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। चाहो तो उसे आगे भी ले सकते हो। ठीक है, अगर करना चाहते हो तो देखो 4th क्वाड्रेंट में आएगा। अगर दोनों नेगेटिव लेना चाहते हो तो ये होता है, यहां आएगा कितना 2 पाई, और यहां होता है पाई अपॉन में 2 पाई अपॉन में 3। तो देखो इसमें हम किस में कर देंगे, 2 पाई माइनस थीटा में कर देंगे। किस में कर देते हैं, 2 पाई माइनस थीटा। तो थीटा यहाँ क्या है, थीटा वही है पाई अपॉन में 3। तो x और y दोनों नेगेटिव दिए हैं यहाँ ना, z ये x है और ये y है, दोनों नेगेटिव है। तो दोनों देखो, ये तो होता है प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। तो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। कौन से में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बात करेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है यहां है पाई, तो ये हो जाएगा पाई प्लस में थीटा। देखो वैसे तो इनके सिंपल से ही मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो थीटा अगर ऐसे टेन थीटा इक्वल्स टू कुछ भी है, टेन थीटा इक्वल्स टू मान लो कितना है पाई बाई 3।
ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था ना कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स पाई अपॉन 3। ये कब होता है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो ये हर क्वाड्रेंट के लिए वैसे इनके अलग अलग रूल भी हैं, अगर आप उनसे करना चाहो तो उनसे भी कर सकते हो। जैसे कि थर्ड क्वाड्रेंट के लिए इसमें पता है क्या रूल है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए इसमें है कि माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन में x। ऐसे भी कर सकते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट से। देखो अगर ऐसे करना हो तो इधर करके बताता हूं मैं। देखो कि थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन z। तो y अपॉन z यहां वैल्यू आ जाएगी कितनी, √3। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स, और यहां इसकी जगह कितना आ जाएगा, tan पाई अपॉन में 3। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल्स टू क्या है, माइनस पाई प्लस पाई अपॉन में 3। तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू -3 में से 1 गया तो माइनस के 2 पाई अपॉन में 3। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 2 पाई अपॉन में 3 आ जाएगी। तो ये सबके लिए अलग अलग है, चाहो तो इनको मैं आप लोगों को एक बार लिखा देता हूं। जैसे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो मैंने आपको बताया ही था कि थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan इनवर्स पाई, मतलब tan इनवर्स जो भी है x, ठीक है, जो भी कोई वैल्यू है, या फिर tan इनवर्स y अपॉन में x, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, ऐसे ही थी y अपॉन x में लिखा हुआ है, हाँ y अपॉन x में लिखा है। और जो अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो उसमें है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो करेंगे हम पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x से। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अभी मैंने बताया माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x। और अगर है किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कौन से में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सिंपली आ जाएगा माइनस tan इनवर्स। देखो ऐसा क्यों है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं तो tan पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो tan नेगेटिव। अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड की। तो देखो सेकंड में tan पॉजिटिव होता है, सॉरी इसमें थर्ड में, ये थर्ड है ना, तो देखो tan तो पॉजिटिव है लेकिन ये पाई नेगेटिव है। क्या है, पाई नेगेटिव है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहां tan नेगेटिव होता है और ये पाई क्या है, पॉजिटिव है। देखो क्या है, क्वाड्रेंट बनाता हूं, ये तो है पाई, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या करना होगा हमें, पाई माइनस tan थीटा, मतलब पाई माइनस जो भी है थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए हमें क्या करना होगा, पाई प्लस में tan थीटा, ठीक है। लेकिन ये जो पाई है ये किसकी है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। यहां सिंपल सा ही क्या है, tan इनवर्स जो भी है x है तो x, ठीक है, या y अपॉन में x से कर रहे हैं ना, तो y अपॉन x लिख लो। यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव tan इनवर्स y अपॉन में x। चाहो तो इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ज्यादा सिंपली दोनों नेगेटिव है तो ऐसे लिख सकते हो आप, z इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा √3 लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। तो जो थीटा होगा वो हम कैसे निकालेंगे, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन में x। तो ये सारा प्रोसेस हमने कर दिया, इसके बाद ये सारा प्रोसेस करना है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2 अपॉन में 3। तो हमें इसमें मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट भी निकालने थे, पोलर फॉर्म नहीं निकालनी। तो वैसे ही पोलर फॉर्म में अब रह क्या गया, कुछ नहीं रह गया, केवल लिखना ही तो है। इसकी वैल्यू आ गई 2 cos माइनस के 2 अपॉन 3 प्लस आयोटा साइन माइनस के 2 अपॉन 3। ये पोलर फॉर्म हो गई।
ठीक है, इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है, लेकिन हमें पोलर फॉर्म निकाल ली नहीं थी, हमें तो केवल मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड कर रहे थे। तो कैसे भी निकाल सकते हो आप, इनको याद कर लो, ये सिंपल सही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इनवर्स पॉजिटिव का, सेकंड क्वाड्रेंट में tan इनवर्स नेगेटिव है, पाई प्लस है, इसमें पाई नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है इसलिए, और फोर्थ में ये जो पॉजिटिव था फर्स्ट में, फोर्थ में नेगेटिव हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है z इक्वल्स टू -√3 प्लस में आयोटा, कितना है -3 प्लस में आयोटा, यही है ना, √3 आयोटा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, मॉड्यूलस z यानी कि r की वैल्यू, तो चाहो तो r इक्वल्स टू लिख लो, चाहे ये ऐसे लिख लो। तो √3 का स्क्वायर प्लस आयोटा है यानी कि 1 का स्क्वायर का अंडर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 √4 यानी कि 2। अब बात करते हैं tan थीटा इक्वल्स टू माइनस के √3 प्लस में, सॉरी 1 अपॉन में, है ना, कितना है 1 अपॉन √3, y अपॉन x है तो y तो है 1 माइनस, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू में ऐसे भी कर सकते हैं ना, tan इनवर्स -1 अपॉन √3। तो देखो x ये कौन सा क्वाड्रेंट है, x तो है नेगेटिव, y है पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आप लोगों को बताया था कैसे करते हैं, पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x से भी हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां से ऐसे लिख लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस, ठीक। इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी कितनी, tan 30 होती है तो पाई बाई 6, इससे ये कैंसिल हो गया। तो देखो पाई में से क्या करना है, माइनस करना है, कितना, पाई बाई 6, तो थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस पाई, 5 पाई अपॉन में 6, ये आ चुका है आर्ग्यूमेंट। कितना आ चुका है, 5 पाई अपॉन में 6। तो सिंपल एक्सरसाइज है, बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चनों में सेम यही प्रोसेस है, कोई भी चेंजेस नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। आप आगे जो क्वेश्चन है ना उनमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन क्वेश्चन 3 to 8 इन पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में करना है, यानी कि ऐसे सॉल्व करके वही पोलर फॉर्म लिख देनी है, कौन सी, r cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा। r तो है अपने पास ये और थीटा है अपने पास ये, इनकी वैल्यू ऐसे पुट कर देनी है और सॉल्व करते जाना। तो 3 से लेकर कहां तक है, ये 8 तक, तो 3 से 8 तक जितने भी आप क्वेश्चन कर सकते हो ट्राई करना, और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन ट्राई किए थे और जो हो गए और जो नहीं हुए वो भी बताना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।